नमस्कार, रोशन भव में आप सभी का स्वागत है। और एक बहुत ही अच्छी कहानी या फिर प्रश्न या जिज्ञासा जो दिवाली के अवसर पर हमारे मन में उठती है, उसको लेकर आपके समक्ष हम लोग आए हैं। अब दिवाली के अवसर पर अमूमन यह देखा जाता है कि माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। अब प्रश्न यह उठता है या जिज्ञासाएं बच्चों में होती है, जो गणेश जी और लक्ष्मी जी की ही पूजा क्यों होती है? क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं वो भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है, और जो गणेश जी हैं वो भगवान शिव के पुत्र हैं, और जो गणेश जी की पत्नियां हैं वह रिद्धि सिद्धि है। तो माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी को क्यों बिठाया जाता है और उनकी पूजा क्यों होती है? अब यह सोचने वाली बात है। अमूमन हमारे और आपके मन में भी यह प्रश्न उठ जाता है कि माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है। तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं। इसका जवाब यह है कि जब लक्ष्मी का आगमन होता है या लक्ष्मी माता की कृपा पर बरसती है, तो आप धन धान्य से, धन संपत्ति से, मान प्रतिष्ठा से, यह सब कुछ आपको मिलता है। और जब यह आपको मिलता है तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आप में अहंकार आ जाता है। एक बहुत ही अच्छी कहानी या कहावत भी है कि जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। यहाँ पर हुस्न का तात्पर्य पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, धन संपत्ति से है। यदि जब आप पर यह सब आता है तो नजाकत आ ही जाती है, तो अहंकार आ ही जाता है, और इससे स्वयं भगवान विष्णु भी बचे नहीं है। क्योंकि भगवान विष्णु के बारे में यह भी कहा जाता है कि अंतरमा संबंध ते होत ना चरज कोई, कमल नयन नारायण सर्प पर रही सोई। कहने का अभिप्राय यह है कि देखिए, जब तक माता लक्ष्मी विष्णु जी की अर्धांगिनी नहीं बनी थी, तब तक भगवान विष्णु कहाँ रहते थे? वैकुंठ धाम में। लेकिन जब समंदर मंथन हुआ और लक्ष्मी जी समंदर में से प्रकट हुई, तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपना वर चुना या उन्हें अपने लिए वर के रूप में प्राप्त किया। और जब लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास आई, तो भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम छोड़कर कहाँ निवास किया? क्षीर सागर में। और क्षीर सागर में कहां पर सोते हैं? सर्प पर। यानी कहा जाता है कि अंतरमा संबंध ते होत न चरज कोई, कमल नयन नारायण सर्प पर रहे सोई। अर्थात जिनके नयन कमल जैसे हैं, जो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन वह भी सर्प पर सो रहे हैं। सर्प पर कोई जगह नहीं है सोने की। तो इसलिए यह मान्यता है कि जब माता लक्ष्मी का वास होता है तो उससे भगवान विष्णु भी बचे नहीं है, उनमें भी अहंकार आ गया। तो इसी अहंकार से बचने के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। यानी कि जब दिवाली पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना हो, तो यह ध्यान में रहे कि माता लक्ष्मी का आप पर कृपा बरसे, धन संपत्ति, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा सब आपको मिले, लेकिन आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो। इसीलिए गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के पति हैं, और आप और बुद्धिमान भगवान है, अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। इसी तरह जब आप पर लक्ष्मी की कृपा होगी तो गणेश जी आपकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देंगे, आप में अहंकार नहीं आने दिया जाएगा। तो इसलिए दिवाली के अवसर पर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी पूजा भी होती है। तो कैसी लगी आपको जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, क्योंकि यह जानकारी अमूमन हम अपने बच्चों को नहीं देते हैं, और कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को भी इसके बारे में अवश्य बताएं। और ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही धार्मिक कहानियों को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव, और हमारी बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। और जय श्री कृष्ण।